नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है कौन किसके भाग्य का खाता है। तो आइए कहानी सुनते हैं। एक राजा थे, उनके 3 बेटियां थीं, एक से बढ़ के एक खूबसूरत। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों से पूछा, बड़ी बेटी से पूछा कि तुम किसके भाग्य से खाती हो। बेटी ने कहा, अरे हमारे पता नहीं कौन से पुण्य हैं पिताजी कि हमने आपकी बेटी बन के जन्म लिया, मैं तो आपके भाग्य से खाती हूँ। फिर उन्होंने अपनी दूसरी बेटी से पूछा कि तुम किसके भाग्य से खाती हो। उसने कहा, मैं भी आपके भाग्य से ही खाती हूँ पिताजी, आपकी पुत्री हूँ, इसीलिए राज परिवार में पैदा हुई हूँ, राजा की बेटी हूँ, इसीलिए सुख भोग रही हूँ। नौकर चाकर दास दासी सभी कुछ है हमारे पास। राजा बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने अपनी तीसरी बेटी से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो बेटी बोली, पिताजी सभी अपने भाग्य का खाते हैं, ये चिड़िया, ये पशु पक्षी मानव दानव सभी अपने भाग्य से खाते हैं, और मैं भी अपने ही भाग्य से खाती हूँ। आप अपने भाग्य से खाते हैं और मैं अपने भाग्य से खाती हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम मेरे भाग्य से नहीं खाती। बोले, ना, ये मेरा भाग्य है कि मैं राज परिवार में पैदा हुई हूँ और मुझे नौकर चाकर सब कुछ मिला हुआ है, मैं आपके नहीं अपने भाग्य से खाती हूँ। राजा ने कहा, बहुत गुस्सा आया राजा को। महाराज चले गए वहाँ से। उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया कि मेरी इस बेटी की शादी इतने गरीब घर में करो, इतने गरीब घर में करो कि जिस घर में न खाने को रोटी हो, न पहनने को तन भर कपड़ा हो, एक टाइम खाए तो एक टाइम भूखे रहे। तो चल दिए शादी ढूंढने, उनके नौकर चाकर थे, उन्होंने विवाह ढूंढा। तो एक राजा थे, उनको परास्त करके, उन पे आक्रमण करके जो है उनका राज्य छीन लिया गया था, दुश्मनों ने छीन लिया। और उनके 2 बेटे थे, राजा और रानी को शत्रुओं ने मार डाला। और वो दोनों बेटे उनके झोपड़ी में, फूस की झोपड़ी में रहते थे, वहीं मजदूरी करके लाते थे, उसी में बना खा के लेट जाते थे बेचारे। तो पर थे तो राजकुमार। तो उन्होंने, उनके नौकरों ने जाके बताया कि महाराज ये 2 लड़के हैं, वो राजा के बताया ऐसे फलां राजा के आक्रमण हो गया था, वो मर गए हैं और उनके बेटे झोपड़ी में रहते हैं। तो बोला, इतनी गरीबी है उनके घर में कि वो लोग फूस जला जला के उजाला करके खाना बना रहे थे। उनके घर में एक दीपक जलाने के लिए तेल नहीं है कि वो दीपक जला लें। राजा ने कहा, बस बढ़िया है, इससे गरीब और क्या होगा। उन्होंने बढ़िया उन लड़कों को बुलाया और बड़े लड़के के साथ अपनी बेटी की, राजकुमारी की शादी करके उसको विदा कर दिया, और कुछ भी नहीं दिया उसको, कुछ भी नहीं दिया। और अपने नौकरों से बोला, जाके इनकी पालकी वहीं रख देना और वहीं ये अपने रहेंगी। बेटी आई तो देखा का झोपड़ी पड़ी हुई है, सब इधर उधर अस्त व्यस्त, झोपड़ी में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो अस्त व्यस्त, गंदगी जूठे बर्तन पड़े हुए हैं। राजकुमारी महल में रही, बड़ी हुई, पली बड़ी, वो समझ गई कि मेरे पिता ने, मैंने कह दिया कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ये अपना बैरभाव निकाला है। बेटी ने सोचा कि मेरे पिता जो हैं राजा होकर भी उनको इतनी बुद्धि नहीं है कि सब अपने भाग्य का खाते हैं। उन्होंने सोचा कि मेरा भाग्य खराब कर देंगे। बेटी आई, डोली से उतरी, अपने कपड़े उतार के रख दिए। सबसे पहले बोली अपने पति और देवर से, जाइए गोबर लेकर आइए। झाड़ू उठाई और पूरी झोपड़ी को साफ किया, सारा जो कुछ भी था टूटा फूटा उसको व्यवस्थित रखा, गोबर से लिपाई की, साफ सुथरा किया। तो शाम हुई जब, तो उन्होंने कहा, जाओ एक दीपक खरीद के लाओ। दीपक खरीद के लाया, उसको जलाया, जो कुछ झोपड़ी में रूखा सूखा था उसको बनाया, और तीनों ने खा के लेट गए। तो राजकुमार बोला कि आप कहाँ राजा की बेटी हो और क्यों मेरे साथ शादी कर ली। तो उसने कहा कि किसने कहा कि आप राजा नहीं हैं, आप भी तो राजा के पुत्र हैं, तो राजा ही हुए। तो रहने लगी ऐसे करके। तो जब वो सुबह होता था तो सुबह जल्दी उठ जाती थी, झाड़ती बढ़ाती थी सब कुछ। अब थोड़ा थोड़ा उनके यहाँ कुछ कुछ होने लगा। रोज़ सुबह दोनों भाई उठ के काम करने चले जाते, वो भी अपना जो कुछ कर पाती करती, झोपड़ी के आसपास अपना थोड़ा बहुत सब साफ सफाई करती रहती अच्छे से। तो राजकुमारी एक दिन बोली उनसे कि आप लोग शाम को आते तो खाली हाथ क्यों चले आते हैं।
तो उन्होंने कहा कभी हमको काम मिलता है और कभी हमको काम ही नहीं मिलता, तो करें क्या, क्या लेके आए? बोला कुछ भी आप खाली हाथ मत आया करिए शाम को घर, जब भी आइए कुछ न कुछ लेके आइए, कुछ भी नहीं, कुछ तो पेड़ के पत्ते तोड़ लाइए, जो कुछ आपको मिल जाए वो लेके आइए, पर खाली हाथ घर नहीं आना। बोले ठीक है। तो एक दिन वो दोनों भाई आए, उनको दिन भर कुछ काम नहीं मिला, तो रास्ते में बोले कि रानी ने तो कहा था कि खाली हाथ घर नहीं आना है। तो छोटे भाई ने कहा वो देखो सांप मरा हुआ पड़ा है भैया, और तो कुछ मिला नहीं है आज हम लोगों को। तो उन्होंने एक लकड़ी उठाई, उस लकड़ी पे मरा हुआ सांप टांग लिया और आ गए। घर आ गए तो रानी देखी कि सांप है, तो उनका लो तुम ही तो कहती हो खाली हाथ मत आना, तो आज कुछ मिला ही नहीं, तो ये सांप मरा पड़ा था, भैया ने कहा इसी को लकड़ी पे टांगो। तो उसने राजकुमारी ने क्या लकड़ी उठाई और अपनी झोपड़ी के ऊपर उस सांप को फेंक दिया। सांप को फेंक दिया और अपने आके खाना पीना सब लोग खाए, जो कुछ था उनके घर में, खा पी के सो गए। ऊपर से चील निकला और उस राज्य के राजा की जो है कन्या नहाने के लिए गई, तो उसने अपना हार जो था वो ऊपर ऐसे खूंटी पे ऐसे टांग दिया। वहाँ से ऊपर से एक चील आई खुली हुई खिड़की से, और उसने अपनी चोंच में जो है हार दबा के और उड़ गई। अब तो हल्ला मच गया राजमहल में कि राजकुमारी का हार चील लेके चली गई। चील उड़ती हुई जा रही तो क्या देख रही, झोपड़ी के ऊपर सांप पड़ा हुआ है मरा। तो उसने हार को वहीं छोड़ दिया झोपड़ी के ऊपर, और उस मरे हुए सांप को चोंच में दबा के वहाँ से वो चली गई। फिर अब वो रानी ने देखा कि सांप हार पड़ा हुआ है, और हार तो बहुत कीमती है, तो उन्होंने उस हार को उठा के संदूक में रख दिया और अपना काम करने लगी। अब राजा ने अपने यहाँ नौकरों से कहा कि राजकुमारी का हार ढूंढ के लाओ, जो हार ढूंढ के लाएगा उसको इनाम मिलेगा। अब हार जब कहीं पड़ा हो तभी तो मिलेगा। नौकर जाकर पूरा शहर छान मारे, कहीं हार नहीं मिला। तो राजा ने एक दिन जो है मुनादी पिटवा दी कि सब लोग मेरे यहाँ आएंगे और बताएंगे, एक एक आदमी आके जो है बताएगा मेरे पास हार नहीं है, मेरे पास हार नहीं है, सब ढूंढेंगे उस हार को। तो सारे लोग जो है वहाँ गए, सब गए राजा के यहाँ। उस दिन बहुत बड़ा भंडारा भी था, सब खाना पीना खाए, सब बता दिए मैंने हार को नहीं देखा। तो राजा ने नौकरों से कहा पूरा शहर आ गया, पूरा राज्य आ गया। बोले सब कोई आया है महाराज, लेकिन हमारे राज्य में एक झोपड़ी है, बताया वो राजा जो थे वो उनको आक्रमण करके उनका राज्य छीन गया, उनके लड़के झोपड़ी डाल के रह रहे हैं जंगल में, बोले वो लोग नहीं आए हैं। तो राजा ने अपने नौकरों को भेजा, तो वो लड़के भी जाना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी ने कहा कि भले ही हम गरीब हैं, लेकिन हो तो तुम राजकुमार, नौकरों के बुलाने से तुम उनके यहाँ नहीं जाओगे। नौकर आए, उन्होंने कहा नहीं आएंगे। फिर राजा ने फिर मंत्री को भेजा और साथ में सवारी भेजी। नौकर जाके बोला कि उनकी रानी ने कहा है कि हम भी तो हमारे ससुर भी राजा थे और ये भी राजकुमार हैं, इनका इतना सम्मान तो बनता है, गरीब है तो क्या हो गया कि उनको सम्मान के साथ बुलाया जाए राजमहल। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनके लिए रथ भेजा, रथ में बैठ के दोनों राजकुमार गए राजमहल में। उन्होंने राजा को हार, बोले हार तुमने देखा है? बोले हाँ। उनका मेरे झोपड़ी पे जो है सांप मरा पड़ा था, वो सांप उठा लिए, ये हार डाल दिए, और ये हार आपकी बेटी का मेरी झोपड़ी में था। राजा बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि मैं बहुत खुश हूँ, और जो है मांगो, क्या मांगते हो मुझसे? मैं तुमको बहुत कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हारी गरीबी दूर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हम भी तो राजा के पुत्र हैं, तो राजकुमार हैं, हम कुछ नहीं लेंगे, बस मुझे सम्मान दीजिए। मेरी पत्नी की यही इच्छा है कि आप मेरा सम्मान करें और मुझे गरीब ना समझें। बोले ठीक है। बहुत जिद करने लगे। राजा ने कहा क्या लोगे? तो उन्होंने कहा मैं रानी से पूछ के बताऊँगा। तो बोला रानी को सम्मान के साथ पालकी में बुलाया गया। बोले आप बताइए, आपने हमारी बेटी का हार दिया है, आप क्या लेंगी? उनका हमें चाहिए तो कुछ नहीं, आप ज़्यादा कह रहे हो, तो मुझे आप एक दिन की, इस साल शहर में दीपावली के दिन कोई दीपक नहीं जलाएगा। बोले कोई दीपक नहीं जलाएगा, मैं ही केवल दीपावली मनाऊंगी और पूरा शहर दीपावली के दिन नहीं मनाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। राजा ने कहा बहुत बढ़िया बात है, तुमने तो कुछ मांगा ही नहीं हमसे। बोले बस आप इतना ही दे दीजिए। रानी आई, अपनी झोपड़ी की सफाई की, दीपावली का दिन आया, लीपा पोता, दीपक जलाया, पर्व मनाया। पूरे शहर में अंधकार। लक्ष्मी जी निकली घूमने के लिए। बढ़िया सोचा संपन्न घर में जाएंगे।
जिसके घर जाएं अंधेरा, जिसके घर जाएं अंधेरा, जिसके घर जाएं, पूरे शहर में टहल ली। अब देखा कि झोपड़ी में दीपक जल रहा है। अब उनके घर जवैया नहीं लक्ष्मी जी, हार मान के वो अंधेरे में लक्ष्मी जी रुक नहीं सकती, उनके दरवाजे पे गई तो जो रानी थी, राजकुमारी थी, वो तलवार लेके अपने झोपड़ी के द्वार पे खड़ी। लक्ष्मी जी जैसे घुसने को हुई, उन्होंने कहा रुक जाइए, आप अंदर नहीं आ सकती हैं। बोला मैं क्यों नहीं अंदर आ सकती हूँ, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। बोले ना, आप मेरे घर से रूठ के चली गई, आप इतना मेहनत करते हैं हमारे देवर और पति, और आप आने का रुकने का नाम नहीं लेती हैं। यहाँ हमारा राज्य छिन गया, मेरे सास ससुर मर गए, हाँ, और आप इस घर में नहीं आना चाहती हैं। मैं आपको आने नहीं दूंगी, आप जाइए जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ रहिए, मेरे घर मत आइए। तो बोली ना 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 ना, मुझे आने दो, मैं आऊँगी। तो उन्होंने कहा आप ये कहिए कि आप हमेशा मेरे घर रहेंगी, आप हमेशा मेरे बेटे पोतों तक यहाँ वास करेंगी, 7 पीढ़ियों तक, तब मैं आपको अपने घर में आने दूंगी। तो बोले ठीक, मैं वास करूंगी। उन्होंने लक्ष्मी जी को बुलाया, उनको आसन पे बैठाया, उनका भोग लगाया, उनकी पूजा की, अर्चना की। बोली माँ, ऐसे किसी से मत रूठो कि किसी को तो इतना दे देती हो और किसी को 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, अब मैं यहाँ वास करूँगी। ऐसे करके अब धीरे धीरे उन पे लक्ष्मी की कृपा बन गई। लक्ष्मी जी ने कहा इस घर को खोदो, नींव खुदवाओ, इसमें अंदर धन है। खुदने लगा, वह निकलने लगा धन, बनने लगा, महल बनने लगा। अब महल में काम करने वाले लोग आए तो एक दिन बेटी ने देखा कि उनके पिता उसमें मजदूरी कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको बुलाया, बोला इस बूढ़े आदमी को मेरे पास बुला लाओ। आए तो वो हाथ जोड़ने लगे, बोले बिटिया मैंने चोरी नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा काम नहीं छीनना। तो उन्होंने कहा कि मुझे देखो, मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ। तो उनको बोले मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम कौन हो। तो बोली कि मैं तुम्हारी वही बेटी हूँ जिसने कहा था कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो उस बूढ़े आदमी ने देखा तो दौड़ के चिपक अपनी बेटी को चिपका लिया, बोला मैं बहुत गलत था पुत्री, तुम बिल्कुल सही थी, सब अपने भाग्य का खाते हैं और मैं गरीब हो गया हूँ, और तुम भाग्यवान थी, मैं तुम्हारे भाग्य से खाता था, देखो सब कुछ चला गया तुम्हारे जाते ही राजमहल से। उन्होंने कहा नहीं पिताजी, आप अपने भाग्य का खाते हैं, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, इसलिए ये मत सोचो कि मैं किसी को खिला रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें।